वॉट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस तरह से सब बोल्शेविक्स के फेवर में हो गए थे और मॉस्को पेट्रोग्राड का एरिया में बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो गया था। तो उसके बाद क्या क्या हुआ। बोल्शेविक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, तो वो लोग इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिए। इसका मतलब मैक्सिमम ओनरशिप सब चीज़ का गवर्नमेंट का हो गया। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और पेजेंट्स जो थे लैंड को कैप्चर करने लग गए। सिटीज़ में बोल्शेविक्स बड़ा बड़ा घर को पार्ट करके छोटा छोटा बना दिए और सबको फैमिली के साइज के अकॉर्डिंग घर मिलने लग गया। एरिस्टोक्रेसी जो टाइटल यूज़ करता था वो सब बंद करवा दिया गया। नया यूनिफॉर्म डिज़ाइन करवाया गया एक कंपटीशन के थ्रू, ताकि पूरे आर्मी का सबका यूनिफॉर्म सेम हो सके, आर्मी का और ऑफिशियल्स का। तब जाकर ये सोवियत हैट जो फोटो में दिख रहा है उसी टाइम पे ये अडॉप्ट किया गया था। बोल्शेविक्स पार्टी अपना नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया था, क्योंकि उसका एम था कम्युनिज्म का, तो वो ये दिखाना चाह रहा था। बोल्शेविक्स इलेक्शन कंडक्ट किया था इन 1917, लेकिन उनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला, वो लोग इलेक्शन हार गए। तो जनवरी में वो लोग क्या किया, द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स, तो लेनिन असेंबली ही डिसमिस कर दिया। उसको लगा कि ये जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है ये असेंबली से ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, तो इसी का सारा चीज़ चलना चाहिए। सब लोग अगेंस्ट थे, वो काफ़ी लोग अपोज किए, जो बोल्शेविक्स के पहले साथ थे वो लोग भी अपोज किए, लेकिन उसके बावजूद बोल्शेविक जर्मनी के साथ पीस साइन कर लिया कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और उसके बाद आने वाले साल में बोल्शेविक्स का ऐसा पावर बढ़ा कि रशिया वन पार्टी कंट्री बन गया, सिर्फ एक ही पार्टी था वहाँ पर। और ये जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स है यही कंट्री का पार्लियामेंट माना जाने लगा। सी इट इज़ रिटन रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। ट्रेड यूनियंस वगैरह सब कंट्रोल में रहता था। सीक्रेट पुलिस सर्विस था जिसका नाम था चीका, फिर उसको कर दिया गया OGPU और NKVD। जो भी बोल्शेविक्स के अगेंस्ट होते थे तो सीक्रेट पुलिस उसके अगेंस्ट एक्शन लेता था। यंग राइटर्स, आर्टिस्ट, ये लोग सब इसके अगेंस्ट थे, ये लोग सब अपना अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते थे। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। लेकिन पार्टी क्या करता था कि सब चीज़ को सेंसर कर दिया था, मतलब सब चीज़ पार्टी के अप्रूवल के बाद ही पब्लिश होगा। तो वो हम लोगों को समझ में आ रहा पढ़ के कि वो भी एक डिक्टेटर बन गया। तो पहले वो लोग सार को हटाया, फिर इस तरह से अलग अलग जो भी आते गया। बीच में जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था वो भी शुरू में अच्छा लगा, लेकिन बाद में अपना रूल चलाने लग गया। बोल्शेविक्स भी वही कर रहा है। When the Bolsheviks ordered land redistribution, जब बोल्शेविक ऑर्डर किया कि लैंड को वापस रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो रशियन आर्मी टूटने लग गया। सोल्जर्स, क्योंकि मोस्टली सोल्जर्स पेजेंट्स थे, तो वो लोग चाहते थे कि हम लोग वापस अपने घर चले जाएं, ताकि और जो ज़मीन मिलेगा फिर उसमें हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह करेंगे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट्स, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। जो सोशलिस्ट्स थे, जो लिबरल्स थे और जो ऑटोक्रेसी के फेवर में थे, ये तीनों पार्टी बोल्शेविक्स के अगेंस्ट हो गए थे। ये लोग सब अपना अपना ट्रूप ऑर्गेनाइज कर रहा था फाइट करने के लिए। तो जिसका देखो अलग अलग नाम है। जो सोशलिस्ट थे उसको बोला जाता था ग्रीन्स, जो प्रो सारिस्ट थे वो थे वाइट्स, वो मोस्टली रशियन एम्पायर कंट्रोल करते थे, और बोल्शेविक्स को नाम दिया गया था रेड्स। ये ग्रीन्स और वाइट्स को सपोर्ट करने वाले कौन थे? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज। सबको सोशलिज्म का ये जो चेंज हो रहा था रशिया में, इससे सबको डर लग रहा था। तो सब चाहते थे कि बोल्शेविक्स का पावर कमे, और इस वजह से दूसरे दूसरे पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एक सिविल वॉर सा स्टार्ट हो गया, लूट मच गया, चोरी वगैरह होने लग गया, फेमिन आए दिन होने लग गया, मतलब खाना पूरा खत्म हो जाता था। Supporters of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized the land. जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में थे वो लोग पेजेंट्स के अगेंस्ट बहुत बुरा एक्शन लिए थे। तो such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. पेजेंट्स के अगेंस्ट इतना अत्याचार वो लोग किए
कि उनको सपोर्ट करने वाला मेंबर्स भी पीछे हट गया। बाई जनवरी 1920 साल भर के अंदर बोल्शेविक्स पूरा रशियन एम्पायर कंट्रोल करने लग गया। वो लोग सक्सीड किया क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले नॉन रशियन नेशनलिस्ट्स भी थे, मुस्लिम जादिदिस्ट थे। जादिदिस्ट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। वो मुस्लिम लीडर्स जो मॉडर्न इस्लाम चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मॉडर्न इस्लाम सबको रूल करे, तो वो सब बोल्शेविक्स के सपोर्ट में थे। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट themselves turned Bolshevik. In Khiva in Central Asia, Bolsheviks colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जहाँ जहाँ बोल्शेविक्स का पावर था और वहाँ लोग बात नहीं सुनते थे, तो बोल्शेविक्स अपना चलाने के लिए कुछ भी कर देते थे, बहुत अत्याचार करते थे। तो इससे खुद रशियन पीपल ही बोल्शेविक्स अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन जो नॉन रशियन थे और मुस्लिम जादिदिस्ट थे उनका सपोर्ट था। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union. बोल्शेविक्स चाहते थे कि ये नॉन रशियन का सपोर्ट ना जाए, तो वो लोग क्या किए, उन लोगों को खुश करने के लिए पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दिए कि तुम लोग अपने आप को खुद से रूल कर सकते हो, वो हक है। लेकिन काफ़ी सारा बोल्शेविक्स अपना प्लान उसमें रूल दे दिया कि ये सारा बात मानना ही पड़ेगा, तो ये कुछ उतना ज़्यादा फिर फ़ायदेमंद हुआ नहीं लोगों के लिए। और इसमें से एक बहुत स्ट्रिक्ट था कि नोमैडिज्म को डिस्करेज करना होगा, मतलब ये जो नोमैड्स होते हैं इनको रखना नहीं चलेगा, परमानेंटली एक जगह सेटल होना पड़ेगा। तो ये बहुत गलत बात लगा था बाकी लोगों को। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, सिविल वॉर के टाइम पे बोल्शेविक्स इंडस्ट्रीज, बैंक सबको नेशनलाइज किए थे। वो लोग पेजेंट्स को परमिट किए थे कि लैंड कल्टीवेट करो और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का पूरा स्कीम वो लोग इम्प्लीमेंट किए, हर 5 साल में ये चेंजेस करना है, जिसको बोला जाता था 5 ईयर प्लान्स। गवर्नमेंट फिक्स्ड द ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। तो पहला 10 साल के लिए वो लोग क्या किए, सब चीज़ का दाम को फिक्स कर दिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इससे बहुत बढ़ा, कोल का, पेट्रोल का, ऑयल का, ये सब चीज़ का नया नया फैक्ट्री बनने लग गया, नया नया सिटीज़ आया। लेकिन इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ कि वर्कर्स को ठीक से रहने का जगह नहीं मिला, तो वो लोग बहुत बुरा कंडीशन में रहते थे। यहाँ लिखा है कि ठंड में भी बाथरूम जाने के लिए उनको 3-4 फ्लोर का बिल्डिंग उतरना पड़ता था सीढ़ी से, और फिर स्ट्रीट क्रॉस करके बाथरूम जाना पड़ता था आधा आधा रात को। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत हुआ। तो फिर ऐसा किया गया कि स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा जहाँ वर्कर के बच्चे पढ़ पाएँ। क्रैशेज मतलब ये डे केयर सेंटर होता है बच्चों का, तो वर्कर अगर काम करने जा रहा है तो वो अपना बच्चा छोड़ के जा पाए, तो क्रैशेज बनाया गया, यूनिवर्सिटी बनाया गया। इस तरह से पब्लिक हेल्थ भी इम्प्रूव किया गया, लिविंग क्वार्टर्स बनाया गया, इस तरह से किया जा रहा था। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट इतना भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा रुपया था नहीं, रिसोर्सेज था नहीं उस वक्त। फिर क्या हुआ, फिर एक पीरियड आया स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी, जो पहले का एकदम प्लान्ड इकोनॉमी था ये तो चल रहा था, लेकिन इसमें ये जो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ ये एक डिज़ास्टर प्रूव हुआ। मतलब ये जो पूरा एग्रीकल्चरल गुड्स एक ही दाम पे खरीदना, एक ही जगह पे रखना, ये वाला जो कंसेप्ट था वो थोड़ा गवर्नमेंट का फेल हुआ। गवर्नमेंट ग्रेन्स का दाम फिक्स कर दिया था कि इतने दाम में ही पेजेंट्स को बेचना है, तो पेजेंट्स क्या कर रहा था, दाम फिर वो रेट पसंद नहीं आ रहा था तो वो लोग अपना ग्रेन सेल नहीं कर रहा था। लेनिन के डेथ के बाद हेड बना स्टालिन, तो उसका मानना था कि जो रिच पेजेंट्स और ट्रेडर्स हैं ये लोग स्टॉक रख ले रहा है घर में, होर्ड कर रहा है, जमा कर ले रहा है कि दाम बढ़ेगा ये सोचकर। तो वो क्या करता था, टीम भेजा कि तुम लोग जाकर स्पेक्यूलेट करो, देखो पता लगाओ कि किसके पास कितना स्टॉक है। In 1928, party members toured the grain producing areas, supervising enforced grain collection. जबरदस्ती वो लोग ग्रेन को कलेक्ट करने लग गया। कुलक्स नाम दिया जाता था रिच पेजेंट्स को, तो कुलक्स के घर में रेड मारा जा रहा था, इस तरह से किया जा रहा था। फिर भी जब शॉर्टेज चलता रहा ग्रेन्स का, तो वो लोग डिसाइड किया कि पूरे फार्म को कलेक्टिव बनाया जाए। मतलब ये जो छोटा छोटा ज़मीन पेजेंट्स को मिल रखा था सब वापस ले लो, सब गवर्नमेंट का हो जाएगा,
और सब मिलकर इसमें खेती करो, क्योंकि छोटे छोटे फार्म्स में मॉडर्न मशीन्स नहीं काम कर पा रहे हैं, तो सारा फार्म को मिलाकर एक बड़ा फार्म बनाओ और वो फार्म स्टेट का होगा, मतलब गवर्नमेंट का होगा। तो इसी को कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं। तो फार्मर्स को मजबूरी में एक कलेक्टिव फार्म में काम करना पड़ता था। उस कलेक्टिव फार्म को बोलते थे कलखोज। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि फार्मर्स पेजेंट्स इस तरह से काम करना चाहते नहीं थे। तो उन लोगों को गुस्सा आने लग गया। गुस्सा में वो लोग अपना लाइफ स्टॉक, भेड़ बकरी वगैरह जलाने लग गए। जो लोग कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट कर रहे थे उनको पनिशमेंट दिया जा रहा था, दूसरी जगह डिपोर्ट कर देते थे, मतलब ज़बरदस्ती दूसरे कंट्री में भेज देते थे। इस तरह का हो रहा था। पेजेंट्स क्यों रेजिस्ट कर रहे थे? वो लोग बोलते हैं कि हम लोग रिच नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है, लेकिन हम लोग का अपना दूसरा रीज़न है, हम लोग कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करेंगे। तो बाद में स्टालिन का गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन का परमिशन दिया, लेकिन वो इस तरह के लोगों को बहुत बुरा तरीका से ट्रीट करता था। अगर क्रॉप्स खराब हो जा रहा है तो भी उनको टैक्स भरना पड़ता था। तो इस तरह का ये जो कलेक्टिवाइजेशन का स्कीम था ये फेल हो गया। पार्टी के अंदर भी बहुत लोग इस तरह को क्रिटिसाइज किए, ये जो कलेक्टिवाइजेशन का था। तो स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज्ड दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। तो पार्टी के अगेंस्ट, जो स्टालिन के अगेंस्ट बोला, पार्टी में स्टालिन उसको पनिशमेंट दे दिया। एक्यूजेशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, और 2 लोगों को प्रिजन या फिर लेबर कैंप भेज दिया गया। बहुत लोग तो उसमें से इनोसेंट ही थे, कोई जुर्म ही नहीं था उनका, फिर भी उनको भेज दिया गया। वहाँ टॉर्चर किया जाता था, बहुत काम कराया जाता था, इस तरह से। तो ये एक सोशलिज्म कैसे अच्छा एक मोटो लेकर शुरू हुआ, लेकिन वो बाद में किस तरह से बिगड़ते गया, ये हम लोग देखें। अब पूरे वर्ल्ड पे यूएसएसआर का और ये रशियन रेवोल्यूशन का क्या असर हुआ? Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power and kept it. यूरोप के बाकी कंट्रीज में बोल्शेविक्स का ये जो तरीका था, इतना हार्शली वो लोग सब लोगों को ट्रीट किए और पावर ज़बरदस्ती छीन लिए, ये अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज भी फॉर्म हुआ, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक्स एनकरेज किए कॉलोनियल पीपल को इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट फॉलो करने के लिए। Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East, and Bolshevik founded Co-Interim and International Union for Pro-Bolshevik Socialist Parties. मतलब बोल्शेविक अपना इंटरनेशनल लेवल पे एक पार्टी बनाया। बहुत लोग को पढ़ाई लिखाई भी मिलने लग गया यही सब इंस्टीट्यूट वगैरह में। लेकिन ये जो यूएसएसआर का गवर्नमेंट बना, ये रशियन रिवॉल्यूशन का आइडिया को बरकरार नहीं रख पाया, क्योंकि ये लोगों पर अत्याचार करने लग गया, एक्सपेरिमेंट करने लग गया इस कदर। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बहुत हुआ, गरीबों को खाना भी मिला, रहने का घर भी मिला, लेकिन सिटीजन्स का बेसिक हक छीन लिया गया और इतने अग्रेसिव वे में गवर्नमेंट अपना पॉलिसीज इम्पोज कर रहा था। तो ये सब सोशलिस्ट लीडर्स को अच्छा नहीं लगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशलिज्म in Europe and Russian Revolution.